ए+ फाउंडेशन तर्फे झेडजेस्ट 2024 या भव्य पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन पनवेल येथे 21 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर दरम्यान रंगणार आहे। वेफेयर SP रिसॉर्ट पोयंजे पनवेल येथे हा भव्य पुरस्कार सोहळा असेल। ए+ फाउंडेशन ही नोंदणीकृत धर्मादाय सामाजिक संस्था आहे। ए+ फाउंडेशनच्या मुख्य अध्यक्षा सौ चांदनी मेहता झेडजेस्ट 2024 या पुरस्कार सोहळ्याचे मुख्य आयोजक आणि अभिनेते राज सेहगल, इव्हेंट्स मॅनेजर सुनील घोडेकर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनपर हा पुरस्कार सोहळा पनवेलला होणार आहे। या पुरस्कार सोहळ्यात अनेक मराठी चित्रपटसृष्टी, बॉलिवूड, हॉलिवूड, हिंदी सिनेसृष्टीतील कलाकार उपस्थित राहणार आहेत। तसेच राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील नामवंत मंत्री, नेते, पदाधिकारी, डॉक्टर, वकील, पत्रकार सुद्धा विशेष उपस्थिती दर्शवणार आहेत। हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यामागचा मुख्य हेतू असा की गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांना, वृद्धांना, महिलांना विविध प्रकारची मदत करून त्यांना स्वतंत्रपणे स्वतःच्या पायावर उभारणे, आर्थिक सक्षमीकरण, आजारपणात उपचार अशा विविध योजना ए+ फाउंडेशन मार्फत राबवण्यात येतात। तर या संस्थेला मिळणारा निधी हा अगदी अल्प स्वरूपाचा असून अशा प्रकारे इव्हेंट्स, पुरस्कार सोहळे आयोजित करून किंवा अन्य मार्गाने हे फंड्स गोळा करून या योजना राबवल्या जातात। या पुरस्कार सोहळ्यात सगळ्यांनी उपस्थिती लावून प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहन ए+ फाउंडेशन कडून करण्यात आले। या पुरस्कार सोहळ्यात विविध कलागुण दर्शनांचा आविष्कार विविध जुन्या आणि नवीन कलाकारांतर्फे केला जाणार आहे। या पुरस्कार सोहळ्याला जे कलाकार सहभागी होतील त्यांना प्रथम, द्वितीय, तृतीय असे क्रमांक काढून त्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे आणि त्यांना रोख रक्कम स्वरूपात व उत्तेजनार्थ पारितोषिक व प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे। या कार्यक्रमाचा उद्देश नवीन कलाकारांना त्यांच्या गुणप्रदर्शनासाठी संधी देणे हाच आहे। 29 तक है और हम लोगों का ये चैरिटी इवेंट है। हम लोग बेसिकली ना ए+ फाउंडेशन हम लोग काम करते हैं आदिवासी और गरीब लोगों की सहायता करने में, उनका एजुकेशन है, मेडिकल हेल्प है, उसके लिए करते हैं। तो साल में हम लोगों के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मेन जो हमारा ये जो कार्यक्रम है वो अभी 21 तारीख से चालू होने वाला है। डांस और बाकी सारी चीज़ें परफॉर्म किया था और उनको भी हमने फूड और बाकी सब प्रोवाइड किया था और उनको भी एजुकेशन में जो हेल्प चाहिए होती है वो भी हम लोग कर रहे हैं। मैम, आदिवासियों में ना ज़्यादा चाइल्ड मैरिज ज़्यादा होता है, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मैं जहाँ पे रहती हूँ वो भी आदिवासी एरिया है, एऊर में। तो मतलब आप ऐसे भी प्रोग्राम ये करते हो क्या कि जिसमें चाइल्ड मैरिज के बारे में उनको नॉलेज मिले, अवेयरनेस कैंप वगैरह? गोष्ट अशी है कि मतलब ये बात करना चाहिए। हम परसों दिन एक कार्यक्रम किए, नेरे में आश्रम शाला है, आदिवासी आश्रम शाला में 450 से 500 तक लड़कियां हैं जो 6 एज से लेके 16-17 तक की एज की है। तो उन लड़कियों को ज़्यादा महिला सक्षमीकरण, महिला कानून, इसके बारे में जानकारी देना जरूरी होता है। ये जो लड़कियां हैं वो सब पहाड़ों के ऊपर रहने वाली और जंगल में रहने वाली लड़कियां, जिनकी रहने की जगह से स्कूल काफ़ी दूर होता है। तो बारिश के दिनों में या तो और कई दिनों में उनको जाने आने के लिए कोई सुविधाएं नहीं रहती, इसलिए वो स्कूल पढ़ नहीं सकती। तो ऐसी लड़कियों को ये आश्रमशाला में रखा जाता है जहाँ पर उनको मुफ्त प्रशिक्षण, खाना पीना और रहना सब होता है। तो ऐसी आश्रमशालाओं में जाके हम लोग उनको गाइडेंस भी करते हैं, लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसको जो भी मदद चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। रहे हैं, किसी को पार्टिसिपेट करना है तो हम लोगों ने उधर एक टोल फ्री नंबर रखा है कॉल सेंटर पर। आपको वहाँ कॉल करना है और आपको रजिस्टर करना है। हम आपको पासेस फ्री दे रहे हैं, एंट्री इज़ फ्री, और आपको अगर उसमें कूपन एक चाहिए है तो आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको पासेस फ्री, एंट्री फ्री है, तो आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर 0222627 समथिंग कुछ है, तो आप उस पर कॉल कीजिएगा, आप अपना नाम रजिस्टर कीजिएगा, आप अपने बारे में तरफ से जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं। हाँ जी। तो 21 से 29 दिसंबर तक, तो उसमें क्या क्या उसमें खासियत रही, उस कार्यक्रम में क्या क्या रहेगा, उसमें थोड़ा उसका डिटेल्स बताइए। इसमें ना हम लोगों ने सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, टैलेंट शो रखा हुआ है, फिर डिफरेंट बैंड आके परफॉर्म करने वाले हैं, तो बहुत वेरियस डिफरेंट कार्यक्रम हमने रखे हुए हैं।
कुछ अवार्ड फंक्शंस हो गए? अवार्ड फंक्शन 29 को है और जो भी 30th को, सर 30th को अवार्ड फंक्शन हाँ जी। उसमें कितने अवार्ड दिए जाएंगे और किस किस को अवार्ड दिए जाएंगे, कौन कौन से अवार्ड दिए जाएंगे? जो मतलब 21 से 29 तक जो परफॉर्म करेंगे ना, उनमें ही हम से लोगों बेस्ट ने जो बेस्ट हो गए उनको अवार्ड मिलेगा। उनको अवार्ड दिया हाँ जाएगा। जी। अच्छा, उसमें जो है चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया? किसी स्पेशल पॉलिटिकल से या कोई बॉलीवुड के स्टार्स आ रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड के स्टार्स को भी हम कर रहे हैं। 31 दिसंबर का महीना है तो सब बिजी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के स्टार ही चीफ गेस्ट होते हैं। हमारे लिए सेलिब्रिटी तो सबसे बड़े जैसे सुल्तान सलमानी हो गए या आर्मी वाले हो गए, नेवी वाले हो गए या पुलिस वाले हो गए। हम लोगों ने इन सबको इनवाइट किया है। हमने आईटी साहब को भी इनवाइट किया है पुलिस में से, और रेलवे से भी हम लोगों ने बुलाया, डिप्टी कमिश्नर को भी बुलाया है। और हम इन चीज़ों को हम लोगों को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि ये रियल सेवा करते हैं। जेट गेस्ट हा जो आपला प्रोग्राम आहे, तर काय त्याचा उद्देश असणार आहे आणि काय स्वरूप असणार आहे, काय सांगाल? जेजेस 2024 हा एक विविध कला गुणदर्शनांचा कार्यक्रम आहे। या कार्यक्रमाचं आयोजन यासाठीच केलं गेलं आहे की बरेचसे आपल्याकडे कलाकार आहेत, पण त्यांना त्यांची कला दाखवण्यासाठी स्टेज मिळत नाही आहे। बऱ्याच लोक आपण बघतो स्टेज टी व्हीवरती सुद्धा बरेच कार्यक्रम असतात, त्यामध्ये त्या कलागुणांना वाव दिला जातो, पण त्याची निवडणूक करण्याचे अधिकार इतर लोकांनाच असतात। याच्यात आपण आपल्या अधिकारांचा उपयोगच करत नाही। ज्यांना इच्छुक आहेत त्यांनी सरळ स्टेजवर यावं, भाग घ्यावा, आम्ही त्यांची निवड करू, हाच उद्देश आहे। जी का कहना है कि जो ये कार्यक्रम है जेडगेस्ट करके इवेंट है हमारा, जेडगेस्ट इवेंट हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। और जिससे क्या होता है, जैसे इनके A+ फाउंडेशन को काफ़ी हेल्प मिलती है। अभी A+ फाउंडेशन इन्होंने जैसे अभी 2014 से शुरू किया है, गरीब आदिवासियों को मेडिकल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं लोगों को, और गरीब लोगों को काफ़ी मदद करते हैं, जिससे A+ फाउंडेशन उसको परिपूर्ण नहीं कर पाता। जिस तरह से उनके पास इतना फंड नहीं आता है, कहीं से अपने जेब से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो वो जब पूरा नहीं कर पाते तो वो जेडगेस्ट जैसे ऐसे जो इवेंट है हम जो करते हैं साल में, ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें से जो भी कुछ भी आता है, फंड या प्रॉफिट आता है, जो भी कुछ प्रॉफिट या फंड आता है वो A+ फाउंडेशन को जाता है, जिसके थ्रू वो गरीबों को मदद करने में हेल्प मिलती है। उनके कहने का ये मतलब है। और ये 21 तारीख से शुरू हो रहा है और है तो 31 तारीख तक। वैसे 30th को अवार्ड सेरेमनी है। अलग अलग दिन अलग अलग पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जैसे सिंगिंग हो गया या आपका डांसिंग हो गया या डीजे हो गया, तो हर दिन अलग अलग लोग परफॉर्म करेंगे। और 30th को हमने जेडगेस्ट अवार्ड रखा है, जिससे हर एक पार्टिसिपेंट, जैसे सिंगिंग हो गया या डांसिंग में जो भी फर्स्ट आता है उनको 51,000 का हम प्राइज़ भी देते हैं साथ में। और जो भी हमारा फंड इकट्ठा होता है वो A+ फाउंडेशन में जाता है, ताकि हम गरीबों को मदद कर सकें। और ये हमारी जो चेयरमैन है चांदी जी, वो काफ़ी सालों से कार्यरत हैं इस चीज़ में, तो उनका हम आभार मानते हैं कि उन्होंने हम सबको और आप सबको इनवाइट किया है। हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी आइए और शो में आप इंजॉय भी कीजिए और देखिए भी, और जितनी सहायता हो सकेगी हम गरीबों को और करेंगे। थैंक यू। अतिथि में कौन आएगा? मुख्य अतिथि में अभी जैसे कि मंत्रालय से कई लोगों को बुलाया, लेकिन उनका भी इवेंट चल रहा है, नागपुर में अधिवेशन चल रहा है, वहाँ से वो फाइनल होगा। इट्स फ्रॉम संध्याकाळी 6 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत। संध्याकाळी 6 ते 9 वाजेपर्यंत गाणी असतील, 9च्या नंतर जेवण असतील, त्यानंतर थोडंसं चर्चासत्र आणि मग त्यानंतर कार्यक्रमाची समाप्ती। इस कार्यक्रम में कितने दिसंबर में, दैट इज फ्रॉम लास्ट ईयर वी हैव स्टार्टेड। हम लोगों के वेरियस प्रोग्राम होते रहते हैं पूरे साल में, लेकिन ये जो दिसंबर वाला है वो लास्ट ईयर से हो रहा है। लास्ट ईयर में भी था हमारा और इस साल भी था। जनरली तुम्हाला A+ फाउंडेशन बद्दल माहिती सगळी पूर्ण मिळालेलीच आहे। A+ फाउंडेशन तर्फे आयोजित जेजेस 2024 हा जो कार्यक्रम आहे हा 21 तारखेपासून 29 तारखेपर्यंत चालणार आहे। त्यामध्ये रोज विविध कला गुणदर्शनाचा कार्यक्रम होणार आहे। या कला गुणदर्शनाच्या कार्यक्रमामध्ये पहिल्या दिवशी 21 तारखेला असेल अमित नत्रे शो 21ला असेल। त्यानंतर टॅलेंट शो आहे 22 तारखेला, नाईट विथ आझादी
द बँड हा 23 तारखेला आहे. 24ला काही नाही, 25ला आहे जजेस इव्हेंट म्हणून. 26ला आहे बेस्ट डिझायनर. 28ला आहे DJ नाईट विथ चेतन राणा. चेतन राणा हे प्रख्यात गायक आहेत. त्यानंतर 30 तारखेला अवॉर्ड सेरेमनी आहे. अवॉर्ड सेरेमनीमध्ये या 8 दिवसात ज्या ज्या कलाकारांनी भाग घेतला आहे, ज्या ज्या कलाकारांनी गुणदर्शनाचा कार्यक्रम केलेला आहे, त्यामधून आपण पहिला, दुसरा, तिसरा असे नंबर काढणार आहोत आणि त्यानंतर त्यांना पारितोषिकं आणि सर्टिफिकेट्स देणार आहोत. या संस्थेचे चेअरमन आहेत. त्याच्या बाजूला आहेत राजभाई सहगल जे आमचे इव्हेंट डायरेक्टर आहेत. आणि माझ्यासोबत आहेत दिलीप दीक्षित, ते एक पत्रकार आहेत. मी स्वतः सुनील गोडेकर या इव्हेंटचं डायरेक्शनची वगैरे कामं करतो, कसं करायचं ते. या संदर्भात काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही चांगली मॅडमना विचारून घेऊ शकता. बात ये है कि ये जो कार्यक्रम है ये स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है. यहाँ पर स्कूली बच्चे नहीं रहते. हाँ, जो कलाकार है, उभरते हुए कलाकार, जैसे कि हम टीवी में कार्यक्रम देखते हैं, नए जो लोग रहते हैं उनको कला दर्शन दिखाने का चांस मिलता है, तो उनको हम स्टेज के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह पे वो उनका सिलेक्शन के लिए प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, वो बच्चे पीछे ही रह जाते हैं. इसलिए हमने स्टेज उभार लिया है कि चलो उन बच्चों को टीवी के ऊपर आने के लिए चांस नहीं मिलता, वो हमारे कार्यक्रम में आए और अपनी कला दिखाएं. हम लोग कॉलेजेस को भी टारगेट करें ताकि उनको भी आगे प्रोत्साहन मिले कि वो भी नेक्स्ट टाइम वो पार्टिसिपेट कर पाएँ. इसलिए हम लोगों ने कॉलेजों में भी टारगेट किया. उन लोग भी आ रहे हैं. मोर देन 3000 हम लोग सोच रहे हैं कि एक दिन में पब्लिक आ जाए. आपको और कुछ पूछना सर? ये कहाँ पर होगा? ये SP रिसॉर्ट है हमारा पनवेल में जी. बरोबर. या कार्यक्रमाची एकंदर माहिती पुस्तिका किंवा काही माहिती पत्र आपण काढलं असेल तर त्या पत्रकारांना द्यावं. शिवसत्ता टाइम्ससाठी शेखर म्हात्रे, मुंबई. दे धडक बेधडक वृत्त देणाऱ्या आपल्या शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.